वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल और इन सर्कल बनाना, यानी एक त्रिभुज का सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त और इन सर्कल यानी अंतःवृत्त की रचना, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान ले कि सर्कम सर्कल या परिवृत्त किसे कहते हैं और इन सर्कल या अंतःवृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का मतलब ये होता है, यहाँ पे नक्शा या चित्र दिया हुआ है। एक ट्रायंगल होता है या त्रिभुज या मुसल्लस होता है और उसके जो तीनों पॉइंट होते हैं ए बी सी, 3 पॉइंट हैं यहाँ पे, या तीनों वर्टेक्स है या शीर्ष बिंदु है। इन तीनों पॉइंट से होकर एक हमें सर्कल या वृत्त बनाना होता है, इसी को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, तो सर्कम सर्कल जो होता है वो ट्रायंगल या त्रिभुज के तीनों पॉइंट से होकर गुजरता है, पार होता है। ठीक है, यानी वो जो ट्रायंगल होगा वो सर्कल के अंदर होता है। ओके, या फिर दूसरी तरह से कहें कि सर्कल जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। ओके, तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। और इसके बाद जो है वो है इन सर्कल है। तो इन सर्कल में आपको दिखा दूं, इन सर्कल है, ये पेज नंबर 177 में है। ये इन सर्कल में क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है, जैसे यहाँ पर ए बी सी है, ट्रायंगल या त्रिभुज है, और ठीक उसके अंदर में एक सर्कल बनाना पड़ता है हमें, या वृत्त बनाना पड़ता है, जो उसके तीनों साइड या भुजा को टच करके इस तरह से बनेगा। ओके, इसको हम कहते हैं इन सर्कल। तो फिलहाल अभी हम सर्कम सर्कल बनाने वाले हैं, यानी परिवृत्त। और ये हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो होगा एक्सरसाइज 11.1। ओके, और जो इन सर्कल है वो हो जाएगा 11.2। उस एक्सरसाइज में हम इन सर्कल या अंतःवृत्त बनाएंगे। अच्छा, 11.1 में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 1 2 3, यहाँ 3 और इस तरफ भी क्वेश्चन नंबर 6 तक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको यहीं तक बनाना है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर बनाना चाहे तो बना सकते हो। ओके, तो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक ही होता है। ओके, अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो इन सर्कल, सर्कम सर्कल या परिवृत्त हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सर्कम सर्कल या परिवृत्त बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप है। 3 स्टेप में हम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये कि सवाल में आपको एक ट्रायंगल या त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले कहा जाएगा, तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल या त्रिभुज को बनाना है। ड्रॉ ट्रायंगल एज गिवन, जैसे सवाल में दिया रहेगा हमें उस तरह से ट्रायंगल या त्रिभुज बनाना होगा। दूसरा स्टेप जो होगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 2 साइड्स। हमें 2 साइड या 2 भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाना पड़ेगा, यानी उमूदी खत नासिब या लंब समद्वी खंडक हमें बनाना पड़ेगा 2 साइड का कम से कम। आप चाहे तो तीनों साइड का भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और तीसरा है कि फिर वहाँ से फिर हम सर्कम सर्कल को बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम है कि हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा या त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आमतौर पे इसका एक जनरल तरीका याद रखिएगा, बहुत सारे को ट्रायंगल बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं बना पाते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज। तो इसका एक याद रखिए कि जब भी ट्रायंगल या त्रिभुज बनाने का जो होता है आमतौर पे 3 तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है कि जहाँ पर हमें ट्रायंगल का तीनों साइड का नाप दिया हुआ होता है या तीनों भुजाओं के नाप दी हुई होती है। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड से जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से हुआ कि 4 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर और एक मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। 3 अलग अलग नाप का साइड है और हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले नीचे में कोई भी एक नाप का हम साइड बना लेंगे नीचे में। इस तरह मान लीजिए इसमें से कोई सा भी हम चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना लिया 5 सेंटीमीटर, ओके। इस तरह से, और फिर हम 4 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर बना लेते हैं और दूसरे पॉइंट पर फिर 6 सेंटीमीटर बना करके हम इस तरह से मिला लेते हैं, ओके। 2 जगह बनता है, एक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से 3 अलग अलग नाप का हमें ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा 3 अलग अलग नाप से, ओके। तो ये पहला तरीका जहाँ पे 3 साइड का नाप दिया हुआ रहता है। एक तरह का ये होता है क्वेश्चन। दूसरा ये होता है कि हमें 2 साइड का नाप दिया हुआ रहेगा, 2 भुजा का और 1 एंगल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से, और ये जो एंगल होगा वो या कोण होगा वो उन दोनों साइड के बीच का एंगल होगा, ओके। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 अलग अलग नाप दिया हुआ साइड का, और इसके बीच का जो एंगल है मान लीजिए वो दिया हुआ है 60 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें भी हम किस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक साइड बना लेंगे इस तरह से नीचे। अब इसमें से हम 4 या 5 में से कोई भी एक नाप लेकर हम बना लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का नाप लेकर ही एक हम साइड बना लिए। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे हम वो एंगल बनाएंगे। तो एंगल मान लीजिए यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल या तो कॉम्पास से या तो फिर हम चांदा से बना करके एक एंगल बनेगा 60 डिग्री, और ये लाइन इस तरह जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। अब ये एंगल का जो लाइन जाता है, इस लाइन पर हम दूसरा वाला जो साइड बचा है उसको हम काटते हैं, ठीक है। जैसे इस पर से हम फिर 5 सेंटीमीटर काट लेंगे, ओके। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। फिर ये इसको और इसको हम इस तरह मिला देते हैं, ओके। ये हो गया हमारा ये ट्रायंगल या त्रिभुज कंप्लीट। 2 साइड दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का एंगल दिया हुआ रहेगा। और एक तीसरा तरीका जो होता है ट्रायंगल बनाने का, उसमें ये होता है कि 1 साइड दिया हुआ रहता है और 2 एंगल दिया हुआ रहता है या 2 कोण दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए एक ही साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक दिया हुआ है 45 डिग्री और एक दिया हुआ है 60 डिग्री, इस तरह से। तो इस टाइम हम किस तरह से बनाते हैं इस वक्त, सबसे पहले हम तो एक लाइन खींच लेंगे और इसमें ही हमें जो एक लाइन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हम इसमें से काट लेंगे। तो ये मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर काट लिया, ओके। अब काट लेने के बाद इस पॉइंट या इस पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट में एक पे हम बनाएंगे 45 डिग्री, एक पे बना लेंगे हम 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर हमने 45 डिग्री का बनाया इस तरह से, तो हमें इस तरफ लाइन खींचना पड़ेगा इस तरह 45 डिग्री, ओके। और यहाँ पे अगर हम 60 बनाएंगे तो हमें इस तरफ लाइन खींचना होगा ताकि ये इसको काट कर यहाँ पे ट्रायंगल या त्रिभुज कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से, फिर कॉम्पास से या चांदा से 60 डिग्री, मान लीजिए ये हो जाएगा, ये कटेगा इस तरह से, मिल जाएगा ये 60 डिग्री। ये मैं सभी आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो ये हो जाएगा कंप्लीट हमारा ट्रायंगल, ओके। तो आमतौर पर ट्रायंगल बनाने का ये 3 तरीका होता है। पहला तरीका है 3 साइड दिया हुआ रहेगा, यानी 3 साइड का नाप दिया हुआ रहेगा। दूसरा तरीका है 2 साइड और 1 एंगल दिया हुआ रहेगा। और तीसरा तरीका है 1 साइड और 2 एंगल दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। स्पेशल ट्रायंगल में क्या क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं जिसका तीनों साइड या तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों साइड बराबर होता है। तो तीनों साइड बराबर होगा तो वो भी इसी तरह फर्स्ट कैटेगरी में पड़ जाएगा, जिसमें तीनों नाप अलग अलग है, तो वहाँ पे तीनों नाप जो होगा वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह हो सकता है कि 6 सेंटीमीटर अगर रहा तो एक नीचे वाला भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस तरफ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। यहाँ भी तीनों साइड का नाप है। एक दूसरा स्पेशल ट्रायंगल हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसका 2 साइड बराबर होता है या 2 एंगल बराबर होता है।
और जो नीचे वाला साइड होता है जिसको हम लोग बेस कहते हैं वो बराबर, तो वो अलग नाप का होता है। ओके, तो जैसे कि इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर है मान लीजिए, तो इस तरह से होगा, मान लीजिए इस टाइप का। यहाँ पर जो ये दो साइड बराबर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड 6 सेंटीमीटर का है, और जो नीचे वाला साइड है ये अलग नाप का, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो दो साइड बराबर है, नीचे 4 सेंटीमीटर है, ये हो जाता है बेस। ठीक है, इसको नीचे वाले साइड को बेस बोलते हैं, और ये जो दोनों साइड सेम है ये इक्वल साइड हो गया, ये बराबर भुजाएं। ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक तीसरा हो जाता है ट्रायंगल, वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कई बार, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या होता है एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इस तरह से आमतौर पे वो बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये उसका बेस होता है, और ये जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है, जिसे उर्दू में वित्र कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, और एक 90 डिग्री होता है। ओके, तो बस यही सब है टोटल ट्रायंगल बनाने का। इसके बाद अब हम जो है क्वेश्चन एक एक करके लेंगे, फिर बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले देखिए सवाल क्या है। सवाल है लेट अस ड्रॉ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल जो दिए हुए हमको, या कौन ये त्रिभुज, हमें सबसे पहले उसको बनाना है। बाय ड्राइंग द सरकम सर्कल इन ईच केस, हर एक मामले में हमें सरकम सर्कल बनाना है या परिवृत्त बनाना है। लेट अस राइट द पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, वहाँ से फिर हमें सरकम सेंटर या परिकेंद्र, एंड द लेंथ ऑफ सरकम रेडियस, या सरकम रेडियस या फिर परित्रिज्या, उसका नाप हमें पता करना है। ओके, तो सबसे पहला है नंबर 1 में, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है या समबाहु त्रिभुज जिसका हर एक साइड कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल यानी जिसका हर एक साइड से बराबर होगा, हर एक साइड कितना होगा 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो हम देखें किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक हम लाइन सेगमेंट या रेखाखंड ले लेंगे। ठीक है, और इसको ले करके हम सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल या त्रिभुज बनाना है जिसका हर एक साइड 6 सेंटीमीटर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे थोड़ा जगह छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर बनाने के लिए आपको सोच लेना पड़ेगा कि कितना जगह लग सकता है, उतना आप छोड़कर बनाएंगे। ओके, सबसे पहले तो हम एक लाइन बना लेते हैं, और अगर आप बीचों बीच में पेज के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लाइन हमने यहाँ बना लिया। ओके, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा ही लेंगे ताकि इसमें से हम 6 सेंटीमीटर आसानी से काट सकें। ओके, इसके बाद हम 6 सेंटीमीटर नाप यहाँ से ले लें या स्केल से, जो भी ले आपको जो इजी लगे। ये 6 सेंटीमीटर का नाप अपन ले लेंगे। ओके, और आप चाहे तो ये नाप आप स्केल से भी ले सकते हो। ओके, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का नाप लेकर यहाँ से यहाँ पे कांटा रख के सबसे लास्ट में कांटा रख कर ये 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। ओके, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाप आप चाहे तो अभी दे सकते हैं, इसका नाप आप दे चूँकि हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि इसका नाम देना पड़ेगा ABC या PQR कुछ भी ऐसा, तो हम अपने मन से कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो हम चले नाम दे देते हैं इसका B और ये C। ओके, BC। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर का नाप लेकर काटा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाकी ये साइड भी, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो यही नाप रहेगा हमारा जो नाप है 6 सेंटीमीटर का। यहाँ से लेकर के एक हम आर्क बनाएंगे या चाप बनाएंगे, इस तरह से कोस बनाएंगे। ओके, थोड़ा बड़ा ही बना लीजिएगा। और ये B पॉइंट से हमने B पॉइंट पे कांटा रख के बनाया, और उसके बाद C पॉइंट पर भी कांटा रख कर के हम बनाएंगे। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे C पॉइंट पर रख करके हमने इसको काटा है। ओके,
चूँकि मैं पेंसिल से बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा ये हल्का नज़र आ रहा है लाइट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आर्क यहाँ पे कट किया है इस पॉइंट पे, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी से सी को मिला देंगे, बी से इस पॉइंट को मिलाएंगे और सी से इस पॉइंट को मिला देंगे। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ए, ओके। तो ए से हम मिला देंगे ए से सी को, ए से बी को। जब आप मिलाए तो आप यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ एक पॉइंट देखेंगे। आप चाहे तो पॉइंट से थोड़ा पहले स्केल रखा कीजिए ताकि आपका बिल्कुल साफ साफ बने। यहाँ पर मैं एक कलम यूज़ कर रहा हूँ ताकि साफ आपको नज़र आ सके। पेंसिल से उतना साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपने पेंसिल ही से बनाना है, ओके। अभी मैं कलम से बना दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में पेंसिल ही से बनाइएगा, ओके। नाम वगैरह आप सिर्फ पेन से लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रायंगल बनाना या त्रिभुज बनाना। इसमें से हर एक साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ओके। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप है वो है कि हमें कम से कम 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या समद्वि लंब समद्वि खंड बनाना पड़ेगा। तो 2 साइड कोई सा भी आप ले लें। तो इजी के लिए चले हम नीचे वाला एक साइड ले लेते हैं और एक कोई सा भी ये साइड ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उमूदी खत नासिब या लंब समद्वि खंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो 6 सेंटीमीटर हम आधा से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। आधा से ज़्यादा लेंगे नाप, जैसे सी पॉइंट है, ये आधा से ज़्यादा आप देखिए, अंदाज़ा से आधा से ज़्यादा है। ले करके हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर तरफ एक हम आर्क बनाएंगे, चाप बनाएंगे और नीचे तरफ एक आर्क बनाएंगे, ओके। इसी तरह ये थोड़ा बड़ा बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में दोबारा ना बनाना पड़े। एक बार सी पॉइंट पे कांटा रख के, एक बार बी पॉइंट पे कांटा रख के करेंगे, वही नाप रहेगा, ओके। ये तो ये यहाँ पे कट गया है और यहाँ पे ये कट गया है, ओके। इसको आप स्केल से मिलाकर आगे बढ़ा दें। ये बढ़ा दें, ठीक है। ये हो गया बीसी जो साइड है या भुजा है, इसका हो गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या उमूदी खत नासिब या लंब समद्वि खंड, ओके। इसके बाद अब किसी और दूसरे एक साइड का लेंगे, या तो एसी साइड का लेंगे या एबी साइड का लेंगे। तो चलिए एसी साइड का हम ले लेते हैं। ये भी 6 सेंटीमीटर है, इसमें भी एसी साइड जितना बड़ा आधा से ज़्यादा लेंगे हम, ठीक है। तो ये आधा से ज़्यादा ही है, इसका भी अगर हम करें तो यही लाइन हम अगर हम करना चाहें तो ये बन जाएगा। एसी के एक इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, ओके, इस तरफ। यानी जिस साइड को आप लेना चाहे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस साइड को आप अपने सामने कर ले तो आपको ज़्यादा इजी होगा समझने में। इस तरह से अपने सामने हम कर लेंगे, बिल्कुल सामने सामने। ये मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है। तो ये हमने एक यहाँ से ले लिया है सी पॉइंट से, और एक इस तरफ हमने आर्क बनाया, एक आर्क इस तरफ बनाया चाप, ठीक है। और एक लेंगे ए पॉइंट से, ए पॉइंट पे लेकर करेंगे, देखिए यहाँ पे कट रहा है, और एक इसको यहाँ पे कट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, इन 2 पॉइंट, ओके। इन दोनों को हम यहाँ से भी हम स्केल से मिला देंगे, ओके। देखिए ये दोनों हो गया, ये जो लाइन आया है ये हो गया एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ओके। और एक हो गया ये बीसी का ये वाला लाइन हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है, ठीक है।
इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे ओ। क्या नाम दे देंगे? ओ। ये जो पॉइंट होता है यही होता है सरकम सेंटर, यानी जो हम सरकम सर्कल बनाएंगे उसका ये सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओ से ए का नाप ले ले या ओ से बी का या ओ से सी, ये तीनों जो नाप होगा ये बिल्कुल सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ओ से ए कोई सा भी नाप ले ले, ओ से ए तक का हम नाप ले करके इस तरह नाप लेंगे ओ से ए तक। ओ से ए तक नाप लेकर अब हम ये हम देख लेंगे चेक करके कि ओ से बी तक भी ये सेम हो रहा है कि नहीं। देखिए ओ से बी तक भी बिल्कुल सेम हो रहा है। ओके, ओ से बी तक सेम हो रहा है और यहाँ ओ से सी तक भी बिल्कुल ये सेम नाप है। यानी अब जो हम बनाएंगे अब जो हम सर्कल या वृत्त बनाएंगे वो बिल्कुल तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा। ओके, तो हम बना रहे हैं, देखिए ये हम बना रहे हैं। ओके, ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट बना है, तीनों पॉइंट से होकर ये गुजर रहा है, ए बी और सी से। तो यही हो गया हमारा क्या, सरकम सर्कल या परिवृत्त। ओके, तो बाकी क्वेश्चन में भी इसी तरह से हमें एक ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले, उसके बाद दो साइड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। जिस पॉइंट पे वो कटेगा उसका नाम ओ दे दे, ओ से ए का नाप ले लेंगे हमेशा और उसको नाप लेकर के चेक कर लेंगे ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी तक सही है कि नहीं बराबर, और उसके बाद फिर हम इस तरह सरकम सर्कल बनाएंगे। ओके, इसके अलावा हमें इसमें जो जो नाम लिखना था वो नाम हम लिख ले। ओ क्या था यहाँ पे लिख ले, वो था ये सरकम सेंटर या परिकेंद्र। और इसके अलावा हमें निकालना था कि सरकम रेडियस, तो रेडियस कौन सा होगा या परित्रिज्या ओ से लेकर ए तक है। ओके, या ओ से लेकर बी तक, तो ओ से लेकर ए ये लिख ले, ओ ए क्या है, ओ ए है सरकम रेडियस। और इसका नाप हमें निकालने के लिए कहा गया, तो हम स्केल से नाप ले ले ओ से ए तक कितना है। तो ओ से ए तक अगर हम नाप देखेंगे तो ये हो रहा है, वो ए पॉइंट पे हम 0 को रखेंगे, यहाँ से हम ओ तक अगर हम नाप देखें तो ये हो रहा है 3.4 जैसा। ओके, 3.4 या 3.5, 3.4 है, 3.4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम इसी तरह बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वगैरह बनाऊंगा। आप चाहे तो आप बाकी को खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।